हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? मैं सरवन सर अपने पीजी क्लास से फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग जो ऐसे नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है क्षेत्रमिति। इसको इंग्लिश में मेंसुरेशन बोलते हैं। और इसमें हम लोग को पढ़ना है 2D और 3D। 2D का मतलब होता है लंबाई और चौड़ाई। जिस आकृति में लंबाई और चौड़ाई दिया हो उसे हम लोग जो है सो 2D बोलेंगे, और जिसमें 3D, इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हो उसे हम लोग जो है इसे 3D का क्वेश्चन है सो समझते हैं, आकृति समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले 2D में आता है त्रिभुज आता है। तो त्रिभुज में जो है सबसे पहले हम लोग को जानना है, त्रिभुज के बारे में जानना है, त्रिभुज के प्रकार के विषय में जानना है, और त्रिभुज से संबंधित कुछ प्रश्नों को आज हम लोग जानेंगे। सबसे पहले है त्रिभुज की परिभाषा। मैं आप लोग के लिए लिख दिया हूँ। तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पर देखिए ये त्रिभुज का चित्र है, और इसमें देखिए ए बी एक भुजा है और एक बी सी है और एक ए सी है। ये तीनों भुजाओं से ये घिरा हुआ है, इसी को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। अब इसकी गुण या खासियत बोलिए इसको, ये क्या होता है ये हम लोग जानेंगे कि त्रिभुज में क्या क्या होते हैं उसके विषय में जानेंगे। तो त्रिभुज में तीन भुजाएं होते हैं। देखिए भुजाएं हो गया, ए बी हो गया और बी सी हो गया और ये ए सी हो गया। ये तीन भुजाएं हो गया। इसके बाद त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। कोण ए हो गया, कोण बी हो गया और कोण सी। ये तीन कोण होते हैं तथा तीन शीर्ष होते हैं। शीर्ष का मतलब ये तीनों भुजाएं एक दूसरे पर जहां पर मिलती है, ये देखिए ये ए और ये बी और ये सी, ये शीर्ष इसका हो गया। दूसरा में है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल। जो योगफल का मतलब जोड़ जो होगा हमेशा 180 डिग्री होगा। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, इसको यदि हम लोग जोड़ेंगे, तीनों को जोड़कर हम लोग का 180 डिग्री आना चाहिए यदि कोण निकालने के लिए हम लोग को एग्जाम में देता है। यदि तीनों को जोड़कर 180 नहीं आता है तो समझिए कि वह त्रिभुज है ही नहीं। अब इसमें तीसरा पॉइंट जो है सी में जो है इसे तीसरा पॉइंट हम लोग जानेंगे कि त्रिभुज की दो भुजाओं के जो योग हम लोग करेंगे वो तीसरी भुजा से बड़ा होगा, और अंतर में अर्थात घटाओं में जो है वो हमेशा छोटा होगा। जैसे मान लीजिए कि इसको हम लोग 3 सेंटीमीटर मानते हैं और इसको हम लोग 2 सेंटीमीटर मानते हैं और इसको हम लोग जो ऐसे 6 सेंटीमीटर मानते हैं। तो यहाँ पर जो है यदि दो भुजाओं को यदि हम लोग जोड़ते हैं, तो अभी हम आप लोग को बोले हैं कि जब भी दो भुजाओं को यदि हम जोड़ेंगे वह जो है सो तीसरी भुजा से जो है सो बड़ी होगा। तो इसमें से कोई भी एक तीसरी भुजा आप जो है से मान लीजिए, और उसमें जो है सो आप देख लीजिए कि कौन सी भुजा जो है सो बड़ी है और कौन सी भुजा है सो छोटी है। तो इसमें हम लोग तीसरा पॉइंट में देखिए लिखेंगे त्रिभुज के दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी तथा अंतर में छोटा होता है। जैसे देखिए इसमें से कोई भी दो को भुजा को जोड़ दिए, जैसे मान लीजिए 3 और 2 आप जोड़ दिए, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, इसको हम लोग जोड़ देते हैं। और ये देखिए यह है सब लोग का तीसरा भुजा है 4 सेंटीमीटर, 3 और 2 कितना हो गया 5 सेंटीमीटर हो गया। ये देखिए ये भुजा जोड़ती है, तीसरी भुजा इसको मान लिया, पहली और दूसरी भुजा को जोड़े 3 2 5 आ गया, तीसरी बड़ा हो गया। और अंतर में क्या होगा छोटा होगा। जैसे अंतर इसका करेंगे 3 माइनस 2, तो 3 और इधर तीसरी भुजा क्या है 4 है, 3 में से तो 1 बराबर 4। तो देखिए
ये तीसरी भुजा से छोटा है और ये तीसरी भुजा से योगफल में बड़ा है, तो ये योगफल में बड़ा होगा और अंतर मतलब घटाव में इससे छोटा होगा। कोई भी भुजा आप ले लीजिए, देखिए 4 और 2 को ले लीजिए, 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया, 4 और 2 को जोड़ देंगे 6 हो जाएगा। तो ये 6 जो है इसे तीसरी भुजा से क्या हो गया, बड़ा हो गया, और घटाएंगे 4 में से 2 गया 2, तो इससे ये छोटा हो गया। तो यही इसका जो है से तीसरा खासियत हो गया। तो ये 3 खासियत इसमें जो है सो आप लोग को हम बताए हैं। अब चलिए आगे जानते हैं इसके प्रकार के विषय में, इसके क्षेत्रफल के विषय में। तो अब यदि आप लोग को यहां तक ये समझ में आ गया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग जैसे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। ये त्रिभुज का जो है सो क्षेत्रफल होता है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया है। आप लोग को ये याद रखना है। अब त्रिभुज के प्रकार के विषय में जानेंगे। प्रकार, त्रिभुज के 4 प्रकार। पहला में समबाहु त्रिभुज, दूसरा में समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा में विषमबाहु त्रिभुज, और चौथा में समकोण त्रिभुज। ये 4 त्रिभुज के प्रकार के विषय में हम लोग जानेंगे। इतना जानने के बाद हम लोग का त्रिभुज जो है से संबंधित सारे प्रश्नों को हम लोग हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले है समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज की जो परिभाषा है वो सबसे पहले हम लोग जानेंगे। तो देखिए समबाहु त्रिभुज यहाँ हम लिखते हैं समबाहु त्रिभुज। ये समबाहु त्रिभुज कैसा बनता है, तो इसकी सभी भुजाएं जो होती है वो आपस में जो है तो बराबर होती है। देखिए ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा, और प्रत्येक कोण इसका जो होगा वो 60 डिग्री का होगा। प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होगा, तो 60 डिग्री का। तो हम लोग समबाहु त्रिभुज की जो है इसको हम लोग बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो इसका परिभाषा आप लोग को लिखना है कि जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर हो या सभी कोण आपस में बराबर हो उसे हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ये इसका परिभाषा हो गया। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो
जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं तथा सभी भुजाएं आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो देखिए, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, देखिए ए बी, बी सी और ए सी तीनों आपस में बराबर होगा और प्रत्येक कोण जो होगा वो 60 डिग्री का होगा, तब जाके हम लोग का तीनों का योगफल 180 डिग्री होगा। इसकी भुजाएं यदि 2 सेमी है, अगर लिखा हो किसी त्रिभुज में से एक समबाहु त्रिभुज में एक भुजा 2 सेमी है तो अन्य भुजा कितना होगा, सभी है सो 2-2 सेमी ही होगा। देखिए, इसकी प्रत्येक भुजा आपस में बराबर है और प्रत्येक कोण भी इसका आपस में बराबर होता है और योगफल में 180 डिग्री आना चाहिए। आप लोग को पहले ही मैं बता चुका हूं। तो ये हो गया समबाहु त्रिभुज की परिभाषा और इसका कोण कितना डिग्री का होता है ये। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। यदि आप लोग को समझ में आ रहा है तो मेरे लिए लाइक कर दे, शेयर कर दे, और जो बच्चे पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं सबसे पहले इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। यदि आप बेल बटन दबाते हैं तो मेरा नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंचेगा और आप गणित में जो ऐसे अच्छे अच्छे प्रश्नों को जानेंगे और एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग जानते हैं, इसका विस्तार में हम लोग जानते हैं। चलिए समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसके विषय में जानते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 ए का स्क्वायर। ए को हम लोग भुजा बोलते हैं, ए को हम लोग भुजा बोलते हैं। तो यहाँ पर ए को हम लोग भुजा मानेंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। ये पहला सूत्र हो गया इसका, सूत्र अर्थात फॉर्मूला। दूसरा में है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर √3/a अर्थात √3/a बोले √3/2 ए होता है। तीसरा जो होता है समबाहु
त्रिभुज के अंतः वृत्त की त्रिज्या जो होता है a/2√3a, चौथा में समबाहु त्रिभुज के बाह्य वृत्त की त्रिज्या बराबर a/√3 होता है। ए मतलब भुजा। तो ये हम लोग का समबाहु त्रिभुज का जो है सो ये सूत्र हो गया। और समबाहु त्रिभुज में हम आप लोग को बताए थे कि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा का स्क्वायर हो गया। अब समबाहु त्रिभुज में ऊंचाई क्या है, तो ये ऊंचाई देखिए, इसमें ऊंचाई ये लंब जो हम लोग डालते हैं, ये AD एक लंब है, इसी को ऊंचाई बोलते हैं। ये हम लोग का हो गया ऊंचाई हो गया। तो इसका ऊंचाई निकालना हो तो ऊंचाई का सूत्र है √3/2 A का हो गया, ये हम लोग का। और वृत्त, इसके अंतः वृत्त की त्रिज्या, इसके अंदर में जो वृत्त बनेगा, याद रखना है, ये जो वृत्त बनेगा अंदर में जो इसका वृत्त बनेगा, जैसे ये पूरा स्पर्श करते हुए वृत्त बनेगा, तो इसके जो अंदर में जो वृत्त बनेगा, तो यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या हो गया वृत्त का। ये केंद्र से मान लीजिए कि यहाँ से जो इसका त्रिज्या होगा उसका सूत्र होता है a/2√3। और ये अंदर का हो गया, अंतः का मतलब अंदर होता है, और बाह्य का मतलब बाह्य वृत्त की त्रिज्या। तो अब इसमें यदि बाहर में यदि हम लोग त्रिज्या को ऐसे दिखाते हैं, इसका बाहर में जो केंद्र से जो बनेगा, इसमें त्रिज्या बनेगा यहाँ से यहाँ तक, उसका सूत्र होगा a/√3, जो इसके विषय में हम लोग आगे जानेंगे। तो ये हो गया हम लोग का समबाहु त्रिभुज के विषय में हो गया। इसके बाद हम लोग का आता है समद्विबाहु त्रिभुज। दूसरा में आ जाएगा हम लोग का त्रिभुज का प्रकार समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज कैसा बनता है, ये देखिए, ये समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दो भुजा आपस में बराबर होती है, ABC। तो इसमें कौन कौन भुजा बराबर है, AB और AC। ये दो भुजा आपस में बराबर है। तो जिस त्रिभुज की दो भुजा आपस में बराबर हो उसे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये इसका परिभाषा हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज की ये परिभाषा है, तो हम लोग का हो गया है। और समद्विबाहु त्रिभुज का एक भुजा और एक कोण जो है
असमान होता है। दो कोण बराबर होगा और एक कोण जो है असमान होगा। जैसे ये कोण, ये कोण और ये कोण, ये तीन कोण है, इसमें से दो कोण इसका बराबर होगा। मान लीजिए इस कोण का माप ए है और ए है, ये कोण अलग होगा, ये बी मान लीजिए। ये दो कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा, और ये जो कोण है वो आपस में बराबर नहीं होगा। और इसका जो क्षेत्रफल होता है समद्विबाहु त्रिभुज का, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एस इंटू एस माइनस ए और एस माइनस बी का ये रूट अंडर, इसका सूत्र होता है। देखिए ये दो भुजा जो है, दो कोण जो है इसका बराबर है और ए कोण बराबर नहीं है, इसलिए ए दो जगह लिखे और बी जो है तो हम लोग एक जगह लिखे। यही इसका सूत्र होता है, जहां पर इसको हम लोग लिख सकते हैं या के रूप में लिख सकते हैं एस इंटू एस माइनस ए, ये दो बार है का होल स्क्वायर इंटू एस माइनस बी। हम लोग इस तरह से इसको लिख सकते हैं, जहां पर एस बराबर जो क्या होता है, तो एस जो होता है, एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ये एस जो है, एस को हम लोग बोलते हैं अर्ध परिमाप, मतलब आधा परिमाप। इसका यह परिमाप क्या है, तीन भुजाओं को जोड़ने के बाद जो आधा उसको करेंगे, तीन भुजाओं का योगफल इसका परिमाप कहलाता है। जैसे ए बी, बी सी और ए सी, तीन भुजा को यदि हम जोड़ते हैं तो इसका परिमाप कहलाएगा। लेकिन यदि इस भुजा में जोड़ने के बाद आधा कर देंगे तो यह अर्ध परिमाप कहलाएगा। तो जहां पर एस आएगा, जहां पर एस अर्थात जिसको हीरोन का भी सूत्र बोला जाता है, लेकिन हीरोन का सूत्र में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये बैठेगा हम लोग का वो विषम बाहु त्रिभुज के लिए। लेकिन इसमें दो भुजा आपस में बराबर है, इसलिए इसमें ये सूत्र से हम लोग इसको बनाएंगे। और सबसे पहले हम लोग को एस निकालना होगा। मान लीजिए कि ये दिया हुआ है आपका जो है सो 30 दिया हुआ है, ये 30 दिया हुआ है और ये 20 दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले एस है 30, 30 जो है इसे हम लोग यहाँ पर जो है सो बैठाएंगे। तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी नहीं लिखकर यहाँ पर दो भुजा आपस में बराबर ए प्लस सी बटा 2 हम लोग है सो लिखेंगे। और ए का मान जो है 30 बैठाएंगे, ए बी 30 बैठाएंगे और सी का मान 20 बैठाएंगे, आधा कर देंगे, एस निकलेगा। फिर इस सूत्र बैठा देंगे तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग को आसानी से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग को समद्विबाहु त्रिभुज की परिभाषा और इसका सूत्र भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे जानते हैं विषम बाहु त्रिभुज के विषय में। तीसरा में जो है वह है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज जिस त्रिभुज की कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। तो जिस त्रिभुज की कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो उसे हम लोग
विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये 2 है, ये 6 सेमी है, ये 5 सेमी है। इसमें देखिए सभी भुजाएं आपस में बराबर नहीं है, तो इसे हम लोग विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। और इसका जो कोण है वो भी आपस में बराबर नहीं होगा, सभी कोण अलग अलग होंगे। ये हो गया विषम बाहु त्रिभुज का जो है सो परिभाषा। और इसका सूत्र होता है विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसको हम लोग हीरोन का सूत्र भी कहते हैं। हीरोन का सूत्र से नाम से जानते हैं, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का रूट अंडर। और जहां पर एस का मान जो होगा वो किस तरह से निकालेंगे, जहां एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, अर्थात अर्ध परिमाप हम लोग निकालेंगे। तो ए बी सी 2 5 6 को जोड़कर आधा करेंगे, एस का मान निकलेगा। फिर इसमें हम लोग बैठा देंगे तो ये निकल जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। और जिस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा वह त्रिभुज विषम बाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो चलिए, ये तो हम लोग जान गए त्रिभुज के समबाहु, विषम बाहु और समद्वि बाहु त्रिभुज का। अब हम लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज के विषय में। जो लास्ट हम लोग का त्रिभुज है उसके विषय में जानते हैं, और इसके बाद हम लोग चलेंगे इससे संबंधित कुछ प्रश्न को हल करेंगे और जानेंगे उस प्रश्न को है सो कैसे, यदि एग्जाम में आए तो कैसे हम लोग अच्छे तरीके से उसको समझ सकेंगे। अब है चौथा जो है वो हम लोग का है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज की जिस कोण की माप 90 डिग्री हो उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। या जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो लिख सकते हैं जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो, समकोण अर्थात 90 डिग्री हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे में समकोण त्रिभुज जब भी बनेगा तो ये लंब होता है, ये आधार होता है, और इसको सबसे बड़ी भुजा कर्ण बोलते हैं। ये हो गया हम लोग का समकोण त्रिभुज। और यहाँ जब भी कोण बनेगा वो हमेशा समकोण बनेगा, अर्थात 90 डिग्री का बनेगा। तो ये हो गया इसकी परिभाषा। तो इसमें जो है जो सबसे बड़ी जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, और कर्ण से जो है तो हम लोग इसका जो है सो क्षेत्रफल भी निकालते हैं। तो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा 1/2 आधार गुने ऊंचाई, जो सबसे पहले हम लोग लिखे थे। तो त्रिभुज का ये क्षेत्रफल हो गया, इसको हम लोग 1/2 गुने आधार को हम लोग b बोलते हैं और ऊंचाई को h बोलते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं आधार हो गया ये, और b हो गया आधार, h हो गया ऊंचाई। लेकिन इसमें हम लोग AC एक कर्ण हो गया। ये त्रिभुज में इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं, और इसको ऊंचाई बोलते हैं। लंब भी आप बोल सकते हो, ऊंचाई को लंब भी बोलते हैं, क्योंकि लंब डाला गया है तो ऊंचाई को हम लोग लंब भी कह सकते हैं। और कर्ण का जो होता है, कर्ण यदि निकालना हो, यदि 2 भुजा दिया हो
ए बी और बी सी दिया हो और कर्ण यदि हम लोग को निकालने के लिए देता है तो कर्ण स्क्वायर बराबर लिखेंगे कि कर्ण जो होता है वो सबसे बड़ी भुजा होता है और कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो दोनों छोटी भुजाओं के जोड़ का वर्ग होगा अर्थात स्क्वायर होगा। अर्थात कर्ण स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं लंब का स्क्वायर, लंब स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, ये इसका सूत्र होता है। तो कर्ण का नाम क्या है तो AC है, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं AC स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं लंब का जो नाम है वह है AB का स्क्वायर और आधार जो है वह हम लोग का BC का स्क्वायर। तो इसी से हम लोग इस त्रिभुज का समकोण त्रिभुज का यदि कर्ण आप लोग को निकालने के लिए आता है तो इसी सूत्र में हम लोग लागू करेंगे। आधार निकालना हो समकोण त्रिभुज में तो इसी सूत्र में हम लोग लागू करेंगे। लंब निकालना हो तो हम लोग इसी सूत्र में इसको लागू करेंगे। तो चलिए ये तो हो गया त्रिभुज की परिभाषा, त्रिभुज का गुण और त्रिभुज के प्रकार के विषय में हम लोग जाने हैं। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हम लोग जानते हैं। अब हम लोग कुछ प्रश्न को जानते हैं। प्रश्न क्वेश्चंस। पहला जो प्रश्न है, एक त्रिभुज के दो कोण क्रमशः 70 डिग्री और 40 डिग्री हो तो तीसरा कोण होगा। ए में ऑप्शन 70 डिग्री, बी में 40 डिग्री, सी में 110 डिग्री, डी में 180 डिग्री। तो ये पहला प्रश्न है, एक त्रिभुज के दो कोण क्रमशः जो है 70 डिग्री और 40 डिग्री हो तो तीसरा कोण कितना होगा। तो इसका गुण पर हम लोग को विशेष ध्यान देना है कि त्रिभुज के जो तीनों कोणों का योग जो होता है, जो जोड़ होता है, वो हमेशा कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो कोण दिया है 70 और 40 दिया गया है और एक त्रिभुज आप बना सकते हैं और नहीं तो दिमाग में रखना है इसमें से दो कोण जो दे दिया है ये 70 है, ये 40 है, तो ये तीसरा कोण कितना होगा ये हम लोग को निकालना है। तो कुछ नहीं करना, आप लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वह हमेशा 180 डिग्री होता है। तो ये दोनों कोण को जोड़ दीजिए, 7 और 4 कितना हो गया, तो 7 और 4 11 हो गया, 110 डिग्री हो जाएगा। और इस कोण को हम लोग पूरे कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री में से ये दोनों कोणों को जोड़ के घटा देंगे तो निकल जाएगा 70 डिग्री। तो तीसरा कोण हम लोग का आ जाएगा 70 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन में 70 डिग्री दिया गया है, इसमें हम लोग टिक लगा देंगे। अगला जो है प्रश्न, दूसरा प्रश्न जो बोला गया है, एक समकोण त्रिभुज का एक कोण
45 डिग्री का हो तो तीसरे कोण का मान जो है तो हम लोग को निकालना है। एक समकोण त्रिभुज का एक कोण 45 डिग्री है तो तीसरे कोण का मान होगा ए बी सी डी। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे तो इसमें दिया हुआ है 75 डिग्री, 45 डिग्री, 55 डिग्री और चौथा में दिया हुआ है 65 डिग्री। इसमें से कौन सा जो है तो सबसे पहले यहाँ पर दिए कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, तो हम लोग एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर बना देंगे, समकोण त्रिभुज। और सभी लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में जो ये लंब होता है वह 90 डिग्री पर खड़ा होता है, अर्थात 90 डिग्री के कोण को हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो ये तो 90 पहले से दिया गया है और एक समकोण त्रिभुज का एक कोण जो है सो 45 दिया गया है, तो ये 45 या ये 45 किसी को भी मान लीजिए 45 डिग्री, तो ये जो तीसरा कोण बच जा रहा है वो कितने डिग्री का होगा ये हम लोग को बताना है। तो हम लोग अभी जस्ट ऊपर पढ़े कि त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज हो, चाहे वो समकोण त्रिभुज हो या समद्विबाहु त्रिभुज हो या विषमबाहु त्रिभुज हो, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ जो होता है वह 180 डिग्री होता है। तो फिर से हम लोग वही सूत्र को लागू करेंगे, 180 में से ये दोनों को जोड़कर हम लोग घटा देंगे 90 डिग्री और 45 डिग्री को हम लोग जोड़ देंगे और 180 डिग्री में से घटा देंगे 90 और 45 डिग्री, 135 डिग्री होगा। और जब इसको हम लोग घटाते हैं तो कितना आता है, 10 में से 5 गया 5 हो गया, 7 में से 3 गया तो हम लोग का ये 40 आ गया, ये मतलब 45 डिग्री ये जो है सो आ गया कोण। तो कौन सा ऑप्शन हम लोग का है, तो बी ऑप्शन पे हम लोग टिक लगा देंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को जो त्रिभुज की परिभाषा और उसके गुण और उसका जो सूत्र है सो बताए हैं, उस आधार पर आप लोग को ये प्रश्नों का हल समझ में आ रहा होगा। यदि आप लोग को आ रहा है तो आप लोग जल्दी जल्दी से मेरे लिए लाइक करें, शेयर करें। और मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो बच्चे पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं वो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है उस प्रश्न को हम लोग जानते हैं। यदि किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 4 तथा 3 समी हैं तो कर्ण कितना होगा। तीसरा है एक समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं 3 सेमी तथा 4 सेमी है तो कर्ण होगा। ए बी सी डी। ऑप्शन दिया हुआ है 2 3 5 4। तो एक समकोण त्रिभुज है, तो चलिए फिर से हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ए बी और सी। तो ये दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर,
ये सबसे छोटी भुजा होता है 3 सेंटीमीटर, तो कर्ण निकालना है। अर्थात कर्ण का जो सूत्र आप लोग को बताए हैं उसमें हम लोग इसको बैठा देंगे। तो कर्ण का सूत्र क्या बताए हैं आप लोग को, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर जो है ये लंब कितना दिया गया है, तो ये 4 दिया गया है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे। और आधार जो है इसे 3 दिया गया है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे। 4 को 2 बार गुना करेंगे, 4 गुने 4, 4 चौके 16। ये नहीं कि 4 दूनी 8 करना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, इस तरह से हम लोग को नहीं करना है। 4 चौके 16 हो गया और 3 तिहाई 9 हो गया। 16 और 9 कितना हो गया, ये 25 हो गया। अब देखिए इसमें स्क्वायर है, तो ये कर्ण स्क्वायर को हम लोग लिखते आएंगे और लास्ट में जो है सो कर्ण बराबर लिखेंगे। और जब ये स्क्वायर जब उधर जाएगा तो ये रूट में हो जाएगा। स्क्वायर का मान रूट होता है और इसका मान होगा 25 का जो है वर्ग होगा वो 5 सेमी होगा। 25, अर्थात कर्ण जो है इसे हम लोग का कितना निकल गया 5 सेमी। तो यही हम लोग का आंसर हो गया। तो सी ऑप्शन में हम लोग टिक लगा देंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग को तीसरे प्रश्न का हल भी है सो समझ में आ गया होगा। चलिए चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न आकृति में उन x का मान ज्ञात करें। निम्न आकृति में कौन x का मान ज्ञात करे जबकि ABC एक समकोण त्रिभुज है। जबकि ABC एक समकोण है, समकोण है। जबकि ABC एक समकोण है। ऑप्शन दिया है 30 डिग्री, 70 डिग्री, 20 डिग्री, 10 डिग्री। और जो आकृति जो दिया है हम लोग का ABC और एक आकृति इस पर दिया हुआ है, इसका नाम है D। और यहाँ पर दिया हुआ है ये x और इसका मान जो दिया हुआ है वो है 70 डिग्री। 70 डिग्री ये है। तो यहाँ पर तो निम्न आकृति में x का वैल्यू इसका वैल्यू निकालना है, अर्थात x का वैल्यू निकालना है। और इसमें साफ बोल दिया है कि जबकि ABC एक समकोण है, ABC ये समकोण है, अर्थात ये 90 डिग्री का है। ये कितना डिग्री का है, यहाँ जो है 90 डिग्री का है। ये 90 डिग्री में से ये कोण को अगर ये डिवाइड कर दिया है तो यहाँ ये 70 दे दिया है, तो ये कितना होगा 90 में से 70 घटा, ये कितना हुआ 20 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें 20 डिग्री। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि x का मान हम लोग निकालेंगे, कितना लिखेंगे, तो 90 में से जो 70 दिया उसको घटा दिए, कितना डिग्री होगा 20 डिग्री। तो सी ऑप्शन पे हम लोग क्या कर देंगे कि टिक लगा देंगे, जो इसका सही उत्तर हो गया। तो उम्मीद है कि आप लोग को आकृति वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले प्रश्न 5 प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग।
5 में दिया हुआ है निम्न चित्र में कोण ए का मान होगा। ए में 55 डिग्री, बी में 60, सी में 65, डी में 45 डिग्री। ये हम लोग का दिया हुआ है और एक चित्र बना हुआ है। ये देखिए, ये चित्र है और इस चित्र में जो है ये और ये इस प्रकार से दिया गया है और ये दिया हुआ है a + 15 और ये दिया हुआ है 45 और ये दिया हुआ है हम लोग का a + 30 डिग्री। तो इसमें हम लोग का a का मान जो है सो निकालना है। तो सबसे पहले इसमें जो है सो जो मान जो है इसका नाम दे दीजिए पी क्यू, ये ओ हो गया। इसमें जो है सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इसको हम लोग रैखिक युग्म बोलते हैं और रैखिक युग्म में जो भी कोण बने और भी इसमें लंब डाले तो सभी कोण जो यहाँ से यहाँ तक जो बनेगा वो सारे कोण का जो जोड़ होगा वो हमेशा 180 डिग्री होगा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, लिखेंगे a + 15 डिग्री जोड़ 45 डिग्री जोड़ a + 30 डिग्री, a + 30 डिग्री और बराबर दे देंगे 180 डिग्री, क्योंकि ये सभी कोण का योग जो हो जाएगा वह 180 हो जाएगा। अब देखिए a और a जो है यहाँ पर जो है चुकी का चिन्ह दे दीजिए। a और a 2 बार है तो 2a लिखेंगे प्लस 15, 45 और 30 को जोड़ दीजिए। 45 और 15 हो गया हम लोग का 60 और 30 हो गया 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री या 2 कोण ए बराबर 180 डिग्री। ये प्लस में है तो इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा हम लोग का। 2 कोण ए बराबर 180 में से 90 डिग्री चल गया तो 90 बच गया, या ए बराबर ये गुना में है तो इधर है सो बटा में चला जाएगा और ये 45 बार में कट जाएगा। तो ए का जो वैल्यू आ गया हम लोग का वो कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये चित्र का जो प्रश्न का जो हल है वो समझ में आ गया होगा। तो कौन सा ऑप्शन में हम लोग का ए का वैल्यू 45 दिया तो डी ऑप्शन में, तो हम लोग इसको डी ऑप्शन में टिक लगा देंगे। चलिए आगे जो है से हम लोग प्रश्नों को जानते हैं। अगला प्रश्न जो दिया गया हम लोग का, अगला प्रश्न है यदि चित्र में कोण एक बराबर जो है तो हम लोग का 130 डिग्री है। छठा जो प्रश्न है हम लोग का, चित्र में कोण एक बराबर 30 डिग्री कोण 4 बराबर 50 डिग्री हो तो कोण 2 और कोण 3 ज्ञात करें। ऑप्शन दिया हुआ है, पहला में ऑप्शन है
50 डिग्री और 130 डिग्री। बी में जो ऑप्शन दिया गया है 103 डिग्री, 50 डिग्री, 80 डिग्री, 100 डिग्री, और डी में जो दिया गया है वो 100 डिग्री और 115 डिग्री। चित्र हम लोग को दिया गया है एक कोण 1 है, ये कोण 2 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 3 है और ये 4 है। अब देखिए कोण 1 का मान 50 हो गया, कोण 1 का मान 30 डिग्री हो गया, सॉरी ये 30 है, और 4 का जो मान दिया गया है वो कितना है 50 डिग्री। कोण 4 का हम लोग का 2 का पूछ रहा है और 3 का पूछ रहा है, तो बहुत ही आसान है। ये देखिए आमने सामने की भुजा है, ये आमने सामने की भुजा को हम लोग सम्मुख भुजा बोलते हैं। कौन सी भुजा बोलते हैं? सम्मुख भुजा। और सम्मुख कोण हो गया ये कोण जो बना गया है, तो कोण 2 और कोण 4, कोण 2 और कोण 4 ये कहलाते हैं सम्मुख कोण। सम्मुख कोण जिसको शीर्षाभिमुख कोण भी बोला जाता है, तो इसके आमने सामने का जो कोण है आपस में बराबर होता है, अर्थात कोण 2 जो होगा, कोण 2 और कोण 3 जो होगा ये 30 है, तो कोण 3 भी हम लोग का 30 डिग्री होगा, और कोण 2 यदि कोण 4 50 है तो कोण 2 हम लोग का 50 डिग्री होगा। तो जिसमें 30 डिग्री और 50 डिग्री दिया गया है वही हम लोग का जो है जो आंसर होगा। तो हम लोग का जो आंसर जो दिया गया है, अच्छा यहाँ पर 130 है स्टूडेंट, 130 है और यहाँ भी 130 है, तो यहाँ पर हम लोग कोण 130 लिखेंगे, यहाँ हम लोग का 130 है तो यहाँ पर 130 होगा, तो जिसमें 130 डिग्री और 50 डिग्री। तो देखिए इसमें 50 31 130 या 50 है, अब इसके अलावा किसी में भी ये नहीं होगा, तो हम लोग ये ऑप्शन में टिक लगा देंगे। तो ये आमने सामने का कोण जो है आपस में बराबर होता है, जिसको हम लोग शीर्षाभिमुख कोण जो है से कहते हैं। कोण के विषय में भी मैं आप लोग के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप लोग को पूर्ण रूप से समझ में आएगा। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि आगे जो प्रश्न है तो क्या पूछा जा रहा है। किसी त्रिभुज, चलिए सबसे पहले इसको क्लीन कर लेते हैं। 8वां प्रश्न है, आकृति में एबीसी एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, तो कोण ए बी डी की माप निकाले। तो कोण ए बी डी की माप होगा, ऑप्शन दिया गया है 72 80 57 61। 72 80 57 61 सब डिग्री में है, कोण निकालना है तो
यहाँ एक त्रिभुज दिया गया है, आकृति दिया हुआ है, त्रिभुज है ए बी सी, और इसमें इस तरह से जो है सो बना हुआ है। यहाँ पर 119 डिग्री का कोण है, और ये जो है 162 डिग्री है, और ये है 118 डिग्री है। तो हम लोग को निकालना है कोण ए बी डी का मान निकालना है हम लोग के, ए बी और डी, इस कोण का माप जो है तो हम लोग को निकालना है कि कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस रेखा को देखिए, इस रेखा जो है सो ये दोनों रेखा में इधर ये कोण जो बना हुआ है ये 119 है, तो ये कोण और ये कोण दोनों कोण को मिलाकर ये एक ही रेखा में ये दो कोण बन रहे हैं, इसको रैखिक योग कहते हैं। जो अभी हम लोग इस तरह का जो प्रश्न पढ़े थे, इस तरह से बहुत सारी रेखा खींचा रहे तो इसमें कौन कितना डिग्री का कोण बनता है 180। तो देखिए ये 119 है, और 180 में से यदि 119 को यदि हम लोग हटा देते हैं तो कोण डी का जो मान निकलेगा, ए डी बी का मान निकलेगा। तो हम लोग को डायरेक्ट करना है 180 डिग्री में से 119 डिग्री को पहले घटा देना है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कोण ए डी, डी बराबर 180 डिग्री में से 119 डिग्री को हम लोग घटा देंगे। ए बी डी इस रेखा में बन रहा है, तो हम लोग ए सी बी में ये रैखिक युग्म है, तो हम लोग ये कोण नहीं लिखकर हम लोग डायरेक्ट रैखिक युग्म से चलेंगे। रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से एक रेखा बना हुआ था 180 में से 100, ये पूरा जो कोण इसे बना 180 का, तो 180 में से 119 को घटाएंगे तो 10 में से 9 गया 1 और 7 में से गया 6, 61 डिग्री, अर्थात ये कोण 61 डिग्री है। तो ये कोण कितना डिग्री होगा ए बी डी त्रिभुज में। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ जो होता है वो हमेशा जो है 180 डिग्री होता है, और आप लोग जो है 180 डिग्री में से हम लोग कितना घटाएंगे, 61 और 62 को जोड़ देंगे। 61 डिग्री और 62 डिग्री को जोड़कर हम लोग 180 में घटा देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 3 और 6 6 12 123 डिग्री। अब यहाँ पर 10 में से 3 गया 7 और 7 में से 57 डिग्री इस ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन में हम लोग टिक लगा देंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग को यह प्रश्न का हल भी है इसको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और जानते हैं हम लोग नए प्रश्न को। अगला 9 जो प्रश्न है, किसी त्रिभुज की कोण 3:7:8 अनुपात में, 3:7:8
7:8 में है तो सबसे बड़ा कोण होगा ए बी सी डी। 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री। तो जब भी ऐसा प्रश्न दे, छोटा या बड़ा पूछे, तो सबसे पहले 3:7:8 को जोड़ देंगे। 3:7:8 बराबर लिखेंगे 3 जोड़ 7 जोड़ 8, 8 7 15 और 3 18 हो गया। 18 से त्रिभुज के तीनों कोणों के का जो योग होता है वो है 180 होता है। तो 180 डिग्री में से 18 डिग्री से हम लोग भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 10 डिग्री। तो ये कोण का मान निकल गया, अर्थात ये कोण का मान निकल गया। ये कोण का मान कितना आ गया? 10 डिग्री। अब जो बड़ा कोण पूछ रहा है, सबसे बड़ा कोण या बृहद कोण लिखा हुआ रह सकता है, तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा अनुपात है? तो 8 है। 8 को 10 से गुना कर दीजिए तो आ जाएगा 80 डिग्री। यही हो गया बड़ा कोण। यदि छोटा कोण पूछता तो 3 से गुना कर देते 10 से 30 डिग्री, तो इसका ऑप्शन दिया हुआ रहता। तो ये सी ऑप्शन हम लोग का सही हो गया, यही हम लोग का उत्तर हो गया। तो चलिए अगले प्रश्न को जानते हैं। एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 13 सेमी, आधार 5 सेमी है, तो उस त्रिभुज का परिमाप जो है सो कितना होगा, ये हम लोग को बताना है। एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 13 सेमी तथा आधार 5 सेमी है, तो परिमाप होगा। 10 प्रश्नों को हम लोग पढ़ रहे हैं, 10वां प्रश्न चल रहे हैं हम लोग। ए में 20 सेमी, बी में 30 सेमी, सी में 40 सेमी और डी में 50 सेमी। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये समकोण त्रिभुज है ए बी सी, और कर्ण जो दिया गया है हम लोग का कितना दिया गया है? 13 सेमी दिया हुआ है। और आधार जो दिया गया है वह है हम लोग का 5 सेमी। तो परिमाप पूछ रहा है। परिमाप किसे कहते हैं? तो तीनों भुजा को जोड़ने से जो है सो संख्या प्राप्त होगा वही हम लोग का परिमाप कहलाएगा। मतलब ए बी जोड़ ए सी जोड़ बी सी, ये तीनों। तो सबसे पहले ए बी का तो मान नहीं दिया गया है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? कर्ण स्क्वायर बराबर जो होता है वो होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो कर्ण दिया हुआ हम लोग को कितना दिया गया है? तो 13 दिया गया है, तो 13 का स्क्वायर कर देंगे। लंब जो है इसे दिया हुआ नहीं है, तो लंब को हम लोग रहने देंगे, प्लस आधार जो दिया हुआ है वो 5 का स्क्वायर दिया गया है। 13 को 2 बार हम लोग गुना करें 169 हो जाएगा। इधर हो गया लंब का स्क्वायर, जो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो गया। 169, ये 25 प्लस में इधर आया तो माइनस में हो गया। इधर बच गया लंब का स्क्वायर।
169 में से 25 को घटा देंगे तो 144 हो जाएगा और इधर हो जाएगा लंब का स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर अर्थात लंब बराबर लिखेंगे 144, ये स्क्वायर में इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा। 144 किसका स्क्वायर होता है तो 12 का होता है। तो ये हम लोग का कितना निकल गया, 12 निकल गया। तो परिमाप कितना हो जाएगा, तो तीनों भुजा को जोड़ देंगे, 12, 5 और 13, 12 जोड़ 5 जोड़ 13, 12 5 17 और 13 30 सेमी। तो बी ऑप्शन में 30 दिया गया है, इसमें हम लोग टिक लगा देंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 49√3 सेमी स्क्वायर है। इसकी भुजा होगी, इसकी भुजा होगी 16 सेमी, 14 सेमी, 10 सेमी, 19 सेमी। तो एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हम आप लोग को लिखाए हैं, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल जो दिया हुआ है वो सूत्र होता है 4/√3 भुजा का स्क्वायर, √3/4, √3/4 क्या लिखा है आप लोग को, √3/4 लिखा है, भुजा का स्क्वायर होता है। तो चलिए समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल दिया उसको सामने लिख देंगे। यहाँ पर कितना दिया गया, 49√3 और इधर दिया हुआ √3/4 ए का स्क्वायर। अब क्या करना है कि यहाँ पर जो है ये √3 और ये √3 को काट दीजिए, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 49 गुने 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर ए बराबर हम लोग ले जाएंगे 49 गुने 4, ये स्क्वायर है उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा। तो ए बराबर 49 का वर्गमूल 7 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो ए का मान 7 दूनी की 14 सेंटीमीटर, यही हम लोग का आंसर हो गया। तो बी ऑप्शन हम लोग का सही है। अब चलिए अंतिम प्रश्न को हम लोग जानते हैं। इसके बाद ये हम लोग का त्रिभुज से संबंधित जो प्रश्न है वो पूर्ण रूप से जो है तो समाप्त हो जाएगा। फिर आगे जानेंगे कि 2D में आगे हम लोग को क्या है सो पढ़ना है। 12 में है एक त्रिभुज की भुजाएं 6 सेमी, 8 सेमी, 10 सेमी है। 6 सेमी, 8 सेमी और 10 सेमी है। तो इसका परिमाप और क्षेत्रफल होगा।
तो सबसे पहले जो है तो हम लोग परिमाप निकालेंगे। तो परिमाप हम बोले हैं कि सभी भुजाओं को जोड़कर निकालना है। 6, 8 और 10 को जोड़ देंगे, 6, 8 और 10 हो जाएगा। 8 6 14, 10 24 सेमी हो गया। एक आंसर हम लोग का ये हो गया। और क्षेत्रफल जो होता है त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 और आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो 1/2 आधार सबसे छोटी भुजा होता है, तो इसमें सबसे छोटी भुजा जो है वो 6 है और ऊंचाई जो है इसे सेकेंड वाली भुजा होता है, तो यह 8 हो गया। अब इससे हम इसको काट देंगे, 2 या 6, तो 8 3 24 से कम 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल निकल गया। आप चाहे तो इसको हीरोन के सूत्र से भी आप बना सकते हैं। इसके लिए आपको ए से निकालना होगा, उसके बाद आपको क्षेत्रफल एरिया निकालना होगा। तो आप इससे भी बना सकते हैं और नहीं तो आप इससे भी बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज जो है मेंसुरेशन का फर्स्ट डे अर्थात फर्स्ट पार्ट आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि आप लोग को पूर्ण रूप से समझ में आ गया तो मेरे लिए लाइक कर दे, शेयर कर दे। मैं पहले ही बता दे चुका हूँ कि यदि जो बच्चे पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलिए। यदि आप बेल बटन दबाते हैं तो इससे भी अच्छे अच्छे प्रश्नों का हल जो है आप मेरे चैनल में जान सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर।